व्यक्ति के जीवन में शनि देव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता देता है। इसलिए इंसान को हर संभव प्रयास करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं शनि देव की कथा को सुनाऊंगा। इसके सुनने मात्र से ही शनि देव की कृपा आप पर होगी और शनि देव प्रसन्न होंगे और आप पे अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको सफलता और खुशहाली मिलेगी। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई कि नवग्रहों में सबसे उत्तम ग्रह कौन है, सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने देवराज से कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे उत्तम कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने देवताओं से कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब नवग्रहों को इसका जवाब देवराज के पास नहीं मिला तो वो राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने वही प्रश्न किया कि हम सब में से सबसे उत्तम कौन है। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो सारे महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है, यानी उन्हें उसकी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई जिसमें स्वर्ण यानी सोना, रजत, चांदी, तांसा, ताम्र यानी कि तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे शामिल किए। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया और इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब ऐसा हो गया, जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, गुणों के अनुसार धातुओं को बैठाने के बाद जब आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है कि आप सब में से उत्तम कौन है। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा। यह देखकर शनि देव बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। शनि ने कहा कि एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूं। शनि किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है और मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उन पर 7.5 ही थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा, ऐसा शनि देव ने बेहद क्रोधित होते हुए राजा विक्रमादित्य को कहा और वहां से विदा ले लिया। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ समान नहीं चलता था। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे, दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। उन्होंने अपने अश्वपाल को कहा कि जाओ कुछ घोड़े खरीद लाओ। अश्वपाल जब लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं, वहां पे बेहद ही कीमती घोड़े थे, तो अश्वपाल क्या है वहां से लौट गए। फिर राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा, बहुत तेज बिजली की रफ्तार से। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। वो घोड़ा राजा को जंगल में नीचे गिराने के बाद घोड़ा गायब हो गया।
राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उतना दूर रफ्तार से वो चले गया था कि वहां से राजा अपने राज्य का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और भटकने लगा। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा, तो चरवाहे ने उसे पानी दिया, पानी पिलाया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी उपहार स्वरूप दे दी, अपनी अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया। फिर उसी से रास्ता पूछा, जंगल से निकल गया। पास में ही मौजूद एक नगर में जा पहुंचा। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। उसके बाद सेठ की दुकान पे आराम से रुकने के बाद वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा और जितनी देर वो वहां बैठा सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। उन्होंने समझा कि राजा के बैठते ही मेरी इतनी सारी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। उसके कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए, क्योंकि हार अचानक से वहां गायब हो गई थी, उसको खूंटी निकल गई थी। लेकिन सेठ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ राजा विक्रमादित्य की बात पर। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। उसके बाद उसके हाथ पर काटकर उसे नगर पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया और वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। इस पर शनि की साढ़े साथी थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन साढ़े साथी खत्म होने के बाद जब वर्षा ऋतु शुरू हुई, एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेज कर गाने वाले को बुलाने को कहा कि जाओ, जो भी ये गा रहा है उसे बुला के लेके आओ। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को बताया कि जो गा रहा था, क्योंकि विक्रमादित्य का हाथ पैर काट दिया गया तो वो अपंग थे। तो उन्होंने राजकुमारी को बताया कि वो राजा अपंग राजा है। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर इतनी मोहित हो चुकी थी कि अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। वो राजा से विवाह करना चाहती थी। और जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वह हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के कई बार मैंने बहुत समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही और उन्हें विक्रमादित्य से उस अपंग विक्रमादित्य से ही शादी करने की जिद पर अड़ी रही। जिद को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने भोजन तक छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें बेटी की खुशी के लिए विवाह करा दिया। फिर दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्हें कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसके बाद सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए। जब रात को सपना आया था, उसके अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो राजा के हाथ पांव वापस सही सलामत आ गए। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई राजकुमारी को। जब सेठ को यह बात पता चला तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। फिर राजा ने सेठ ने राजा को फिर बुलाकर घर आके आप भोजन कीजिए। भोजन करते हुए अचानक से ही जब वो राजा वहां पे उनके सेठ के घर भोजन कर रहे थे तो अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। खूंटी जो हार तभी निकल गया था, खूंटी से वो फिर हार सामने आ गया, उगल गया।
सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। अपनी बेटी के साथ विवाह करा के और धन आभूषण देकर उन्हें राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। उसने राजा ने सबको कहा कि आप सभी शनिदेव का व्रत सुने, शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए और व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग पूरे राज्य में सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। ये कथा यहाँ समाप्त होती है। ये कथा अत्यंत हर्ष उल्लास के कारण है, सुखदायी है। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है। हम आगे इजाजत लेंगे। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।